अमेरिका ने अपना लास्ट दांव चला है। मतलब पिछले 33 दिन से अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका की कुछ जो है पैर पसारने में थोड़ी कमी हो रही है ईरान के भीतर। ईरान को शायद उसने कुछ कम आंक लिया था, इसी वजह से जो उसने सोचा था कि भाई ईरान एक बहुत छोटा सा देश है। हालांकि जो ईरान की करेंसी भी चलती थी तो वो जो है लगभग एक अमेरिका डॉलर के आसपास, वो 14 लाख रुपए के आसपास चलती थी। और ये बहुत बड़ी करेंसी है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर अगर बात कर लें तो हम 93 रुपए के आसपास आज कलेक्शन करते हैं एक डॉलर का। लेकिन वहीं अगर ईरान की अगर कलेक्शन की बात करें तो 14 लाख रुपए के आसपास जो है वो कलेक्शन करते हैं अपनी करेंसी में। तो उसके चलते जो है शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये हमारे चचा हैं, तो इन्होंने जो है शायद कहा कि ईरान जो है अब इसकी इकोनॉमी डूब चुकी है और ये लगातार जो है अब शायद डाउनफॉल की तरफ चले जा चुके हैं। अब अटैक करने का अच्छा टाइम आ गया है। यानी कि इन्होंने ऐसा समझा था कि जिस तरह मैंने वेनेजुएला में मैं घुसा, उसके बाद में मैंने वहां के राष्ट्रपति को उठाया, उठाने के बाद में उसकी सरकार जो है मेरे आगे घुटने टेक गई। लेकिन ईरान वाले इसके खिलाफ 30 साल से जो है तैयारी कर रहे थे, ये शायद भूल चुका था। क्योंकि ईरान वाले जानते थे कि जिस तरह इसने सीरिया, लीबिया और यानी कि लेबनान हो या फिर फलस्तीन हो इजराइल के तहत, या फिर उसके पहले जो मतलब जो इराक में हमले हुए थे जब उसमें सद्दाम हुसैन राज किया करते थे, तो उन्हीं के देखते हुए जो है ये उस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्होंने बहुत लंबे समय से जो तैयारी कर ली थी कि हमारे समय में जो जब कभी अटैक होगा तो ये इस तरह का होगा, ये इस तरह से आप तैयारी करके आएंगे, इस तरह की मिसाइल अटैक करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे तरह से जो है यहाँ पर अपनी जो है अच्छी खासी तैयारी की। और तैयारी ये छोटी मोटी नहीं है साहब, ये 30 साल की तैयारी करते आ रहे थे। और ये चीज जो है शायद ट्रंप जो है इस चीज चूक जाते हैं। और कुल मिलाकर बात ये है कि अब जो मतलब ये दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर। देखिए अगर हम बात माने तो यहाँ पर जो है हमारा पड़ता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद में हमारा ये इंडिया पड़ता है, इंडिया की साइड में पड़ता है ईरान, और ईरान की साइड में यहाँ पर पड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन ईरान ने क्या सोचा था, ईरान ने जो अपनी स्ट्रेटेजी की या फिर कूटनीति पहले से ही तैयार करके रखी थी कि आने वाले समय में अमेरिका मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, मैं पूरे सेंट्रल एशिया का तेल बंद कर दूंगा, और उसके बाद में एलपीजी बंद कर दी है, इसने तेल बंद कर दिया है, ये हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दे रहा है, चाइना के पास भी आ रहा है, इंडिया के पास भी आ रहा है, और बहुत सारे स्टेट और भी ऐसे हैं, कंट्री ऐसे हैं जहां पर आ रहा है। लेकिन अब इसने जो है अपने यहाँ पर चेंजिंग कर दी है। और चेंजिंग क्या कर दी है कि साहब अगर आपको यहाँ से अपना तेल ले जाना है या फिर अपनी जरूरतमंद की कोई चीज ले जानी है, तो अगर मान लीजिए आप जो है 1000 रुपए का सामान यहाँ से लेके जा रहे हो, तो भाई पहले 100 रुपए मुझको दे के जाओ। यानी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि टोल कटता है या फिर कहीं चुंगी कटती है, उसी हिसाब से उसने कर दिया है कि यहाँ पर जो है टोल जो है टैक्स यानी कि लेना स्टार्ट कर दिया है कि भैया अगर तुम 1 करोड़ रुपए का सामान यहाँ से ले जा रहे हो, उसके हिसाब से जो है मुझको 10% देते जाओ, अपना सामान ले आते जाओ, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी इसने कुछ शर्तें रखी हैं कि यहाँ से जो है जो मतलब इजराइल है, एक तो इजराइल का कोई भी जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट यहाँ से जो है मतलब अमेरिका है, अमेरिका का कोई भी जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा, चाहे वो 10% दो और उसके बाद में चाहे वो 100% दो। तो कुल मिलाकर जो 2 देशों के ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया पूरे अच्छी तरह से। बाकी देशों की जो है उसकी खुली सहमति है, बोलता है कि भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10% पैसा दो, उसके बाद में जो ले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसने बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्रिएट कर दी है इंडिया के लिए, वो ये है कि ये बोल रहा है कि जो करेंसी डॉलर यूज कर रहा है उसके लिए ये शर्तें लागू हैं, लेकिन जो युआन यूज कर रहा है, जो चाइना करेंसी है, उसके लिए शर्तें लागू नहीं है। इसमें साफ साफ हमको दिखाई देता है कि चाइना और रशिया इसका खुला साथ दे रहे हैं। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो जो है इसमें यूजफुल बहुत ज्यादा ईरान के लिए हो रहे हैं। तो उसके चलते जो है क्या हो रहा है यहाँ पर कि ईरान जो है लगभग चाइना और रशिया के इशारे पर नाच रहा है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी डायलॉग ऑफ स्ट्रेटेजी पर जो है टिका हुआ है आज भी। यानी कि जो मतलब पिछले नेहरू के काल से जो मतलब कभी सन 1957 के आसपास से बाद में जो उनकी सत्ता आई थी नेहरू की, उसी हिसाब से जो गुण निरपेक्षता की मतलब पद्धति अपनाई थी इंडिया ने, वो लगभग अभी भी चलती आ रही है। लेकिन उसमें जो है अब फिलहाल हमको जो उसकी दिक्कतें थी वो हमको दिखाई देने लगी हैं।
कुल मिलाकर सभी देश जानते हैं कि भाई इंडिया किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो सबका साथ भी देता है। अगर कहीं कोई बड़ी दिक्कत आ जाए, वहां पर भर भर के अनाज भेजता है, भर भर के दवाइयां भेजता है, वो साथ भी सबका देता है, लेकिन वो साथ भी किसी के नहीं है। ये बात सभी जान चुके हैं कि कुल मिलाकर इंडिया जो है लाइव मूवमेंट की जो है डायलॉग ऑफ डिप्लोमेसी की जो नीति रखता है, उसी के चलते जो है ये तेल को मना भी नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो ईरान वाले हैं ये साफ साफ कह रहे हैं इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हमसे तेल ले लो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपके जहाज हमारे पास नहीं फंसेंगे। लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो 10% यहाँ पर कर वसूल रहे हैं। कुल मिलाकर जो इंडिया है आज के दौर में अगर हम देखें, वो रशिया की भी बात मानता है, वो अमेरिका की भी बात मानता है। कुल मिलाकर वो चीजें जो है अब सब जगह दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर एक तरफ अगर हम जाएंगे तो कुल मिलाकर जो हमारा सपना है कुटुंबकम वसुधरा, वो हमारा जो है रखा का रखा रह जाएगा, क्योंकि हम पूरी धरती को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम जो है मानवहीनता की तरफ नहीं जाते हैं, हम चाहते हैं कि कुल मिलाकर दुनिया में युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो काल है, ये जो मतलब समय चल रहा है, ये युद्ध का समय नहीं है, ये आदमी का आगे बढ़ने का, मतलब जो आज की सर्जिकल है, जो आज के युवा हैं वो अगर आगे बढ़े तो अच्छी बात है। क्योंकि हमने अभी पिछले 10-20 साल से ही जो इंटरनेट में कदम रखा है, हमारे 20 साल से लगभग ऐसी स्थिति आई है कि हमने बहुत अलग चीजें देखी हैं। हमने टेलीफोन का आविष्कार देखा है, हमने कंप्यूटर का आविष्कार देखा है। अब से लगभग 20 साल पहले की अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के अंदर इतनी बड़ी चीजें नहीं थी। इंडिया में क्या होता था कि मतलब अपना करना खाना, खेती बाड़ी, उल्ला पल्ला, यही चीज होती थी ज्यादातर। लेकिन अब जो है हमारा इंडिया लगभग इंटरनेट पर डिपेंड हो चुका है, हर हाथ में फोन आ गया है, हर घर में इंटरनेट आ गया है, हर कोई जो है लगभग इंटरनेट पर डिपेंड हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो बात है, ये यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है अब ग्रोथ कर रही है और यानी कि ऊपर की तरफ। तो इंडिया वाले ये चाहते हैं कि हमारी अगर ग्रोथ इसी तरह चलती रहे तो आने वाले समय में तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है इंडिया किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि अगर हम इंडिया वाले अगले 10 साल तक किसी भी लफड़े में नहीं उलझते हैं तो हम जो है लगभग सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस दुनिया में बन जाएंगे अमेरिका के बाद में। चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे, ये बात गारंटी वाली है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 9.4 की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, जो लगभग इस वक्त $34 ट्रिलियन के आसपास अपनी इकोनॉमी को लेके बढ़ रहा है, वो भी लगभग 3.4 के आसपास ग्रोथ कर रहा है। तो चाइना भी जानता है और अमेरिका भी जानता है कि अगर इंडिया इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में अगर कोई विश्व गुरु निकलेगा तो वो इंडिया निकलेगा। और कुल मिलाकर के चारों तरफ से घेरने की जो बात हो रही है वो इंडिया को घेरने की बात हो रही है। लेकिन अगर हम पीछे की बात कर ले, यहाँ पर हमने आपको कुछ नक्शे दिखाए थे। देखिए ये जो नक्शा है यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, ये है खर्ग, मतलब ईरान का बहुत बड़ा एक द्वीप है और इसका नाम है खर्ग द्वीप। तो कुल मिलाकर जो मतलब ईरान है वो लगभग 90% का आयात निर्यात यहीं से करता है। ये ईरान जो मतलब अगर हम बात कर ले, अगर हम आगे नक्शे में दिखाते हैं तो देखिए ये पड़ता है ईरान। तो ईरान में जो है मतलब यहाँ पर ये पड़ता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, और ईरान के बाद में जो हम अगर देखते हैं नीचे लार्जेस्ट देखते हैं कि यहाँ पर जो खर्गद्वीप पड़ता है, और खर्गद्वीप के आसपास में जो मतलब इकोनॉमी है लगभग 90% डाउनफॉल इसकी यहीं से करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने ये बहुत सोच समझ कर बनाया था। ये 30 साल पहले की जो इसने रणनीति अपनी अपनाई थी, उसने देखा था कि आने वाले समय में अगर कोई भी देश हमसे लड़ता है तो देखिए अगर किसी देश की किसी भी आसपास के देश से या फिर दूर के देश से लड़ाई होती है तो वो क्या करता है, वो उसके पावर सेंटर खत्म कर देता है, बिजली काट देता है, या फिर उसके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, बड़े बड़े रिफाइनरी हों, कुल मिलाकर जहां से उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही है उन चीजों को टारगेट करता है। तो यहाँ पर जो 90% उसकी टारगेट होती है वो यहीं से होती है। कुल मिलाकर उसने जो है ये जो मतलब एक आइलैंड था समुद्र के बीचों बीच, एक टापू था, इसको टापू बोलते हैं, उसको वो आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, हमारे यहाँ पर उसको द्वीप बोलते हैं हालांकि। तो उसने क्या किया था, अपने पूरे सिस्टम को यहाँ से छानबीन कर यहाँ से सप्लाई करता था। उसको पता था कि आने वाले समय में अगर हमको अटैक होगा तो यहाँ पर होगा, क्योंकि हमारी 90% लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ से जो है हमारी ग्रोथ करती है। क्यों मतलब कुल मिलाकर उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश के ऊपर अटैक ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि हर कोई देश जो करता है वो जो है उसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी सेंटर पर ही अटैक करता है।